नमस्कार। आज 9 मई सन 2021 रविवार को मुख्य खबरों के साथ न्यूज़ ऑफ इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों, पहली दुखद सूचना आंध्र प्रदेश के कडप्पा से है, जहां चूने पत्थर के खदान में भयंकर विस्फोट, 5 मजदूरों की मौत, कई मजदूर अब भी फंसे। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में बड़ा हादसा हो गया है। यहां पत्थर तोड़ने वाली विस्फोटक सामग्री में धमाका होने से कम 5 मजदूरों की मौत हो गई। अभी मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। ये घटना आज सुबह कलासापड़ू ब्लॉक के मामिलपल्ले गांव में हुई। बता दें कि सभी पीड़ित खदान में काम करने वाले मजदूर हैं। कहा जा रहा है कि मलबे के नीचे कुछ और मजदूर फंसे हो सकते हैं। सीबीएसई ने दोस्त फॉर लाइफ ऐप किया लॉन्च, छात्रों की मानसिक सेहत का रखेगा ध्यान। कोरोना से जंग में मोर्चे पर डटी है वायुसेना, राहत कार्यों में जुटे 42 IAF एयरक्राफ्ट, एयर वाइस मार्शल ने दी जानकारी। दोस्तों, अगर सेना के जज्बे को आप सलाम करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, विश्व के तमाम देशों से भारत की मदद का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में थाईलैंड भी भारत की मदद के लिए आया सामने। ऑक्सीजन सिलेंडर सहित भेजे कई मेडिकल उपकरण। देश में क्या है कोरोना की वर्तमान स्थिति, किन राज्यों में सबसे अधिक संक्रमण की दर, कब से राहत की उम्मीद, जानते हैं पूरी अपडेट। देश में एक बार फिर से कोरोना के 4 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,01,078 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 4,187 लोगों की कोरोना के चलते हुई मौत। देश में कोरोना वायरस से मौजूदा हालात फिलहाल ठीक नहीं है। कोरोना के हर मामले में भारत अब दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण की दर और कोरोना के कारण होने वाली मौतों में अब तक अमेरिका और ब्राज़ील आगे थे, लेकिन अब भारत ने इन दोनों देशों को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 10 दिनों में भारत में कोरोना के कारण सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। पिछले 10 दिनों में देश में कोविड-19 के कारण 36,110 लोगों की जान गई है। दोस्तों, सिर्फ फेफड़ों पर ही नहीं, हार्ट पर भी असर डाल सकता है कोविड-19, शोध में आया सामने। यरूशलेम में नमाज के बाद हिंसा, 150 घायल, नमाजियों और पुलिस के बीच भीषण संघर्ष। दोस्तों, पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने रचा इतिहास, 25वीं बार एवरेस्ट फतेह कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। कीर्तिमान अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। दोस्तों, आज जॉब अलर्ट में हम बिहार लेकर चलते हैं आपको, जहां पर मेडिकल और जनरल ऑफिसर के 6338 पदों पर भर्ती निकली हैं। 25 मई तक करें आवेदन। कोरोना के कारण भारत में बच्चों का स्वास्थ्य व पोषण खतरे में, यूनिसेफ का दावा। मालदीव में नशीद पर हमले में 2 गिरफ्तार, विस्फोट में घायल पूर्व राष्ट्रपति ने कहा अब ठीक हूँ। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद पर हमले के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नशीद गुरुवार रात घर के बाहर हुए विस्फोट में घायल हो गए थे। उनका राजधानी माले के अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब वो ठीक हैं। दोस्तों, कोरोना महामारी की भयावह स्थिति के बीच एक सुकून देने वाली खबर भी है। देश के 180 जिलों में 7 दिनों से नहीं आया कोरोना का एक भी मामला। महाराष्ट्र में सख्ती के बावजूद बिगड़ रहे हालात। सुप्रीम कोर्ट ने की गठित टास्क फोर्स, ऑक्सीजन की उपलब्धता व भविष्य की चुनौतियों पर होगा काम। बढ़ते कोरोना संक्रमण से खराब स्थिति को देखते हुए नेपाल ने संयुक्त राष्ट्र से मांगी मदद। अफगानिस्तान में जारी हिंसा के बीच बागलान की अग्रिम चौकियों को सेना ने अपने कब्जे में लिया। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच पाकिस्तान के सुर बदले बदले नजर आते हैं। अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान का बड़ा बयान, कहा भारत का आंतरिक मामला, 35 से हटाने पर जताई आपत्ति। दोस्तों, कोरोना के मरीजों को अस्पताल में दाखिले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अब तक अस्पतालों में एडमिट होने के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य थी। नए बदलाव के तहत अब रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इस कारण कई बार मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस कारण कई मरीजों की मौत भी हो जाती थी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में 1 लाख के ऊपर पहुंची कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या, 11,000 से ज़्यादा मरीज मिले। कोविड-19 से जल्दी रिकवर होना चाहते हैं तो इन 5 बातों का रखें ख्याल।
आइए जानते हैं कोरोना से रिकवर होने के लिए कौन कौन से 5 रूल्स कामयाब हैं। नंबर 1, विटामिन डी का सेवन करें यानी धूप लें। नंबर 2, प्राणायाम करें। नंबर 3, डाइट पर ध्यान रखें। नंबर 4, सहजन का सूप जरूर पिएं। नंबर 5, जीरा, धनिया और सौंफ का काढ़ा पिएं। दोस्तों, कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के बिदसा में एक मामला सामने आया है। कुकर में पाइप लगाकर ग्रामीणों को दी जा रही है भाप। कोरोना से बचाने को शुरू किया जा रहे हैं केंद्र। दोस्तों, जेलों में भीड़ कम करने के लिए कैदियों को रिहा करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट बोला खतरे में जीवन। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। शुभेंदु अधिकारी को छोड़ तृणमूल से भाजपा में आए ज्यादातर नेताओं की हार। इनकी पार्टी में भूमिका को लेकर हो रही माथापच्ची। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस छोड़कर कई कद्दावर मंत्रियों से लेकर 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने भाजपा का दामन थामा था। हालांकि चुनाव में इनमें से कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी सहित 1-2 विधायक ही अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, जबकि अधिकतर दल बदलुओं को जनता ने खारिज कर दिया। अब चुनाव हार चुके अधिकतर दल बदलू नेता, जिनमें कई बड़े नाम भी हैं, भाजपा के लिए मुसीबत बन गए हैं। दोस्तों, हाई प्रोफाइल लोगों के बीच एक रिक्शा चालक भी पहुंचे विधानसभा। बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों में जहां हाई प्रोफाइल लोगों की कमी नहीं है, वहीं उनके बीच इस बार हुगली जिले के बालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर एक रिक्शा चालक भी विधानसभा पहुंच गए। तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर रिक्शा चालक मनोरंजन व्यापारी ने भाजपा उम्मीदवार सुभाष चंद्र हलदार को हराकर यहां से जीत दर्ज की है। बंगाल के हाई वोल्टेज चुनाव में एक आम आदमी की जीत से इन दिनों बालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में चर्चा है। दोस्तों, चलते चलते आइए जान लेते हैं आज का मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। मौसम अपडेट की बात करें तो आज भी देश के कई इलाकों में मेघा बरसेंगे। रिपोर्ट की माने तो आज भी दिल्ली, एनसीआर, झारखंड, हरियाणा, बिहार के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के कई राज्यों में 9 से 10 मई तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में 9 मई तक तीव्र वर्षा की चेतावनी दी गई है। दोस्तों, आज मदर्स डे है। मदर्स डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी क्रम में मैं एक शेर प्रस्तुत करना चाहूँगा। यूं ही नहीं गूंजती हैं किलकारियां घर आंगन के हर कोने में, यूं ही नहीं गूंजती हैं किलकारियां घर के आंगन हर कोने में, जान हथेली पर रखनी पड़ती है माँ को माँ होने में। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपको ये समाचारों का बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए तथा हमारे चैनल न्यूज़ ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।